तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिस्किल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अहद कदीम के अंबिया अकबर की किताबों में से एक है, और आज हम 21वें और 22वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने 20वें बाब में उनके तमाम मराहिल में इसराइली कौम की तारीख का मुताला किया था, जिसका आगाज़ मिस्र से हुआ, फिर बियाबान में खरूज का वक्त और फिर मुल्क में दाखिला। हमने इन तमाम मराहिल में सीखा था कि ये कौम निहायत ही बागी किस्म की थी और इसके बागीपन की वजह से खुदावन की अदालत उस पर आई। खुदावन ने अदालत का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ साथ मुस्तकबिल में वापसी का वादा किया, जब वो पूरे दिल से उसे कबूल करेंगे और वो उन पर खुशी से 1000 साल तक बादशाही करेगा। आज की किस्त में हम बाबुल की तलवार के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि वो जब यरूशलेम पर हमला करने के लिए आया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 21वें और 22वें बाब तक पहुंच चुके हैं। आप हमें 21वें बाब का मौजू बताइए। जी भाई यूसुफ। 21वां बाब दो चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहले मैं कहूंगा पहली बाबल या नबूकतनजर यरूशलेम और यहूदा पर बतौर अदालत के खुदा की तलवार, और इस बाब के दूसरे हिस्से में वो अमूनियों की अदालत भी करेगा। यानी उसने पहले यहूदा और यरूशलेम की अदालत की और फिर वो अमूनियों की अदालत करेगा। सही। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, यरूशलेम का रुख कर और मुकद्दस मकानों से मुखातिब होकर मुल्क इसराइल के खिलाफ नबूवत कर और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तेरा मुखालिफ हूं और अपनी तलवार म्यान से निकाल लूंगा और तेरे सादिकों और तेरे शरीरों को तेरे दरमियान से काट डालूंगा। बस चूंकि मैं तेरे दरमियान से सादिकों और शरीरों को काट डालूंगा, इसलिए मेरी तलवार अपने म्यान से निकल कर जनूब से शुमाल तक तमाम बशर पर चलेगी और सब जानेंगे कि मैं खुदावंद ने अपनी तलवार म्यान से खींची है, फिर वो उसमें ना जाएगी। बस है आदमजाद, कमर की शिकस्तगी से आहें मार और तल्ख कलामी से उनकी आंखों के सामने ठंडी सांस भर, और जब वो पूछें कि तू क्यों हाय हाय करता है, तो यूं जवाब देना कि उसकी आमद की अफवाह के सबब से और हर एक दिल पिघल जाएगा और सब हाथ ढीले हो जाएंगे और हर एक जी डूब जाएगा और सब घुटने पानी की मानंद कमजोर हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, उसकी आमद है, ये वकू में आएगा। भाई यूसुफ, जब खुदा ने यहूदा के मुल्क या इसराइल के मुल्क से कलाम किया तो कहा, देख मैं तेरा मुखालिफ हूं, इससे पहले कि वो कहे कि मैं अपनी तलवार म्यान से निकाल लूंगा, तेरा मुखालिफ हूं। इन अल्फाज के मुतल्लिक हमें बताएं। ये एक हौलनाक चीज है कि खुदा की तलवार किसके खिलाफ हुई। ये हौलनाक है और इसके उल्ट बात दुरुस्त है। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। ये काफी है कि खुदा हमारे साथ है और इसीलिए हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो लिखा है ये उसके उल्ट है, क्योंकि खुदा उनके खिलाफ है। पर कौन है जो उनकी मदद कर सकता है जब खुदा की तरफ से उन पर मुसीबत और अदालत हो। सही। ये कहने के बाद वो कहता है, अपनी तलवार म्यान से निकाल लूंगा और तेरे सादिकों और तेरे शरीरों को तेरे दरमियान से काट डालूंगा। तलवार किसकी तरफ इशारा है? ये नबूकतनजर है, बाबल का बादशाह। ठीक है। वो किसके खिलाफ आएगा? दर हकीकत खुदा ने शाह बाबल को बहुत से लोगों की अदालत के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में वो मगरूर हो गया था और इसीलिए उसे हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरी सल्तनत आ मौजूद हुई। आगाज़ी से दुनिया के यही हाल रहे हैं। खुदा किसी कौम को एक बदकार कौम की अदालत के लिए इस्तेमाल करता है और वो उस कौम से भी ज्यादा बदकार हो जाती है जिसकी अदालत के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए खुदावंद उसे तबाह कर देता है और वो दूसरों को इस्तेमाल करता रहेगा जब तक कि आखिर में मसीह की बादशाही न आ जाए, जब सब कौमें गिर जाएंगी। लिहाजा भाई यूसुफ, नबूकतनजर की तलवार को बयान कीजिए जो जाहिर करती है कि तमाम तर हालात में खुदावंद ही कादर मुतलक है। खुदावंद लोगों और बादशाहों को इस्तेमाल करता है ताकि अदालत को लाए, लेकिन ये खुदावंद ही है जिसे तमाम पर इख्तियार कुल है। यही ख्याल यसाया के 10वें बाब में है, जब वो कहता है, असूर मेरे कहर के आसा पर अफसोस, जो लठ मेरे हाथ में है। वो मेरे कहर का हथियार है, लेकिन अफसोस के
असुर ने सोचा कि वो जो चाहे वो कर सकता है और इसके बाद बाबली सल्तनत आएगी। तेरे साधकों और तेरे शरीरों को तेरे दरमियान से काट डालूंगा। कौन सादिक है और कौन शरीर है? क्या उस दौर में उस कौम के दरमियान वफादार रास्तबाज लोग भी थे? मैं कहूँगा ये काफी मानूसी सी है। जैसा कि मत्ती के 22वें बाब में जिक्र है, जब बादशाह ने नौकरों से कहा, तुम्हें जितने लोग भी मिलें उन्हें शादी की ज़ियाफत में ले आओ। इसलिए वो जितने लोग भी उन्हें मिले वो ले आए, चाहे वो अच्छे थे या फिर बुरे। यकीनन ये बात इलाही लिहाज से है, यानी जमीन पर कोई रास्त नहीं जो नेकी करे और गुनाह न करे, और अगर तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो बाकियों की निस्बत ज्यादा बदकार हैं तो उन पर अदालत आएगी। शुक्रिया। 8वीं आयत से फिर वो कहता है, फिर खुदा उनका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू कह, तलवार बल्कि तेज और सकील की हुई तलवार है। वो तेज की गई है ताकि उससे बड़ी खून रेजी की जाए, वो सकील की गई है ताकि चमके। फिर क्या हम खुश हो सकते हैं? मेरे बेटे का असा हर लकड़ी को हकीर जानता है। भाई, इन अल्फाज के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? जैसा कि उसने ये कहा कि ये तेज और सकील की गई तलवार नबूकदनजर है, जो बाबल का बादशाह है और जो उन लोगों के खिलाफ आएगा जो खास तौर पर यहूदा और यरूशलेम के खिलाफ आएगा। और फिर वो 10वीं आयत में कहता है, ताकि उससे बड़ी खून रेजी की जाए, वो सकील की गई है ताकि चमके। फिर क्या हम खुश रह सकते हैं या हमें उसकी कोई फिक्र है? यकीनन कोई भी ऐसा नहीं है जो तलवार से खुश होगा, लेकिन हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि अगर तलवार इस तरह से जमीन पर आएगी कि लोगों को, शरीर लोगों को हलाक करे, क्या हमें फिक्र नहीं है? वो कहता है, मेरे बेटे का आसा हर लकड़ी को हकीर जानता है। या मैं इसको मुख्तलिफ अल्फाज में कहूंगा कि खुदावंद के हाथ में मौजूद आसा वैसा नहीं है जैसा मेरे हाथ में है। जब खुदा आसा पकड़ लेता है कि मारे तो हमें खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। सही। यकीनन आसा खुदा के हाथ में है कि अदालत करे। ये उस आसा से फर्क है जो किसी बादशाह के हाथ में है। मेरे बेटे का आसा हर लकड़ी को हकीर जानता है। उसने उसे सकील करने को दिया ताकि हाथ में ली जाए, तेज और सकील की गई ताकि कत्ल करने वाले के हाथ में दी जाए। ऐ आदमजाद, तू रो और नाला कर, क्योंकि वो मेरे लोगों पर चलेगी, वो इसराइल के सब उमरा पर होगी। वो मेरे लोगों समेत तलवार के हवाले किए गए हैं, इसलिए तू अपनी रान पर हाथ मार। यकीनन वो आजमाई गई, और अगर असा उसे हकीर जाने तो क्या वो नाबूद होगा? खुदा फरमाता है, और ए आदमजाद, तू नबूवत कर और ताली बजा, और तलवार 2 चंद बल्कि 100 चंद हो जाए, वो तलवार जो मकतूलों पर कारीगर हुई। बड़ी खून रेजी की तलवार है जो उनको घेरती है। वो कहता है, आदमजाद, कमर की शिकस्तगी से आहें मार और तल्ख कलामी से उनकी आंखों के सामने ठंडी सांस भर। यहाँ वो कहता है, तू अपनी रान पर हाथ मार। यहाँ जिन कामों की बात की जा रही है, ये किसकी तरफ इशारा है, ये हमें बताएं। यह हवाला उस हादसे का जो उस कौम पर वाक़े होगा। मैं इस ख्याल की मजीद वजाहत करते हुए ये कहूँगा कि ये 2500 साल पहले ना सिर्फ यहूदा पर बल्कि मौजूदा दौर की गुमराह और लापरवाह दुनिया के लिए भी है। और कम से कम 2 आयात हैं जो ना सिर्फ ये कहती हैं कि नबूकदनजर खुदा के हाथ में तलवार की तरह है, बल्कि खुदा जो जलाल के लायक है उसे नबूकदनजर की ज़रूरत भी नहीं है। मिसाल के तौर पर, ऐ ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमायल कर, और सच्चाई और इल्म और सदाकत की खातिर अपनी शान और शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो, और तेरा हाथ तुझे मुहिब काम दिखाएगा। वो बादशाह के दुश्मन के दिल में लगे हैं। मुकाशवा के 19वें बाब में हम ये पढ़ते हैं कि खुदावंद आसमान पर जाहिर होता है, जो कि सफेद घोड़े पर सवार है, और वो रास्ती से अदालत करता, जंग करता, और उसके मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलती है। और यकीनन खुदावंद को तलवार थामे हुए यकीनी मानों में जंग में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हर 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। इसीलिए ये काफी है कि अगर खुदावंद अपने मुंह से कह दे तो सब लोग फना हो जाएंगे। ठीक है भाई, हमें ये जानने की जरूरत है कि एक अदालत है और ये उन लोगों पर आएगी। इसलिए खुदा के हजूर में आह भरना और लोगों को इस ताल्लुक से कत्ल करना। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर समझाते हैं। करना। भाई यूसुफ, अब मैं 18वीं आयत की तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ कुछ यूं मरकूम है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, तू 2 रास्ते खींच जिनसे शाह बाबुल की तलवार आए। एक ही मुल्क से वो दोनों रास्ते निकाल, और एक हाथ
निशान के लिए शहर की राह के सिरे पर बना एक राह निकाल जिससे तलवार बनी अमून की रब्बा पर और फिर एक और जिससे यहूदा के महसूर शहर यरूशलेम पर आए, क्योंकि शाह बाबुल दोनों राहों के नुक्ता इत्तिसाल पर फालगिरी के लिए खड़ा होगा और तीरों से हिलाकर बुत से सवाल करेगा और जिगर पर नजर करेगा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का कुर्रा पड़ेगा कि मुंजनीक लगाए और कुछ तो खून के लिए मुंह खोले, ललकार की आवाज बुलंद करे और फाटकों पर मुंजनीक लगाए और दमदमा बांधे और बुर्ज बनाए। लेकिन उनकी नज़र में यह ऐसा होगा जैसे झूठा शगुन, यानी उनके लिए जिन्होंने कसम खाई थी, पर वो बदकारी को याद करेगा ताकि वो गिरफ्तार हों। इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने अपनी बदकारी याद दिलाई और तुम्हारी खताकारी जाहिर हुई, यहाँ तक कि तुम्हारे सब कामों में तुम्हारे गुनाह आया हैं, और चूंकि तुम ख्याल में आ गए इसलिए गिरफ्तार हो जाओगे। 18वीं आयत से दो बातें हैं जिनका शाह बाबुल ने इंतखाब करना था ताकि वो एक में से गुजरे, या अमूनियों के रब्बा से या यरूशलेम से, लेकिन उसने यरूशलेम का इंतखाब किया। क्या ये उसने खुद फैसला किया या इसकी वजह कुर्रा निकालना था कि वो यरूशलेम की तरफ जाए? असल मुहर्रक क्या था? यकीनन हम 21वीं आयत से समझते हैं कि शाह बाबल, मैं कहूँगा कि वो दोनों राहों के नुक्ताए इस्तेहसाल पर फालगीरों के लिए खड़ा होगा और फिर वो 3 किस्म के शुगनों का जिक्र करता है और वो तीरों को हलाता है, बुत से सवाल करता है और वो जिगर की तरफ देखता है। दर हकीकत ये ना सिर्फ कदीम ज़माने में जब जहालत का दौर था, उस ज़माने में वो फालगीरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस दूसरी जंग अजीम तक भी और उसके बाद भी, क्योंकि सदर और रहनुमा फालगीरों के पास जंग में रहनुमाई के लिए जाया करते थे। ये वो मयार है कि दुनिया के रहनुमा किस तरह से दुनिया चला रहे हैं और वो किस हद तक पहुंच गए हैं। वो शैतानी रूहों से मशवरा करते हैं कि उन्हें जंग करनी चाहिए या फिर नहीं। नबूकदनज़र 3 तरीके इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पर तीरों को हलाता है, वो तराफीम यानी अपने घर के देवता से मशवरा करता है, और फिर आखिर में जिगर पर नजर करना है। ये भी एक तरह से बुत परस्ती की रस्म है जो कुर्बानशुदा जानवर के जिगर को निकालकर सिमत का तायुन करना है। जिगर पर धारियों का जायजा हाथ की लेने लकीरों से को देखना या कॉफी के कप को पकड़कर फालगिरी करना है। ये एक किस्म की जालसाजी है, लेकिन बदकिस्मती से इस दुनिया के बुरे रहनुमा इसी पर यकीन रखते हैं। वो 3 मुख्तलिफ तरीकों से फालगिरी करते हैं और हर कुर्रे पर यरूशलेम 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 ही निकलता है। ये इब्लीस नहीं था जो उसकी रहनुमाई कर रहा था। दर हकीकत हम पहले बाब में ये पढ़ते हैं कि पूरी कायनात से ऊपर आसमान पर एक शख्स है जो अपनी मर्जी की सलाह से सारे काम करता है और वही अपनी मर्जी के मुताबिक तमाम कामों को अंजाम देता है। और वही जिसने नबूकदनज़र को ये रहनुमाई की कि वो यरूशलेम को जाए, क्योंकि उसकी सजा का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि उसने खुदावंद के सब्र से फायदा नहीं उठाया है, और इसीलिए सकील की हुई तलवार अदालत के तौर पर उन पर आ पड़ी, जैसा कि हम इन तमाम वाक़यात से जानते हैं। इसलिए ये कहानी मुदाखलत के बारे में है, इलाही इख्तियार, ताकि वो अमूनियों की निस्बत यरूशलेम की अदालत के वाक़यात तक ले जाए। इसके बाद अमूनियों के खिलाफ भी नबूवत की गई। बिल्कुल बाब के आखिरी हिस्से में अदालत अमूनियों की भी होगी, लेकिन उसने आगाज यरूशलेम से किया। ये बात हमें साउल की याद दिलाती है जो कि जिन्नात की आशना जादूगरनी के पास गया कि वो उसके लिए सैमुअल की रूह को ऊपर बुलाए। जिन्नात के आशना बुरी रूहों को बुलाने के माहिर होते थे, लेकिन वो देखकर हैरान हुई कि सैमुअल खुद बोल रहा है। इस मंजर में इलाही मुदाखलत नजर आ रही है। 25वीं आयत में वो कहता है, और तू ए मजरूह शरीर शाह इसराइल, जिसका जमाना बदकारी के अंजाम को पहुंचने पर आया है, खुदा यूं फरमाता है कि कलाम दूर कर और ताज उतार। ये ऐसा न रहेगा, पस्त को बुलंद कर और उसे जो बुलंद है पस्त कर। इन आयात का क्या मतलब है? जी भाई, इन आयात की वजाहत कीजिए। बराह रास्त तारीखी इतलाक बदकार और शरीर बादशाह सिद्ध किया है, जिसके दिन पूरे हो चुके हैं, जब उस मुल्क में बदकारी बहुत बढ़ चुकी थी, और यकीनन सिदकिया के बाबली असीरी में जाने के बाद उस कौम के एतबार से कहानत और बादशाहत के दोनों ओहदे खत्म हो गए। वो इस ताल्लुक से यूं कहते हैं, कला दूर कर जो कि कहानत को जाहिर करता है, और ताज उतार जो कि बादशाही को जाहिर करता है। ये दोनों चीजें उस कौम से
छीनी गईं, लेकिन इस बात की नबूवती गुंजाइश मुस्तकबिल में भी है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद एक बादशाह जो कि सिदकिय्याह से भी ज्यादा शरीर एक होगा बादशाह। आएगा, और जिसे दानियल 11:36 में बादशाह कहा गया है, जो कि झूठा नबी है, और वो कहानत और बादशाहत का दावा करेगा और वो नबूवत भी करेगा। जैसा कि मसीह बादशाह है, काहिन है और नबी है, पर ये नापाक शख्स उन तमाम बातों का दावा करेगा। मैं इस बात में फर्क देखता हूँ जिसका जिक्र अमाल के 3 बाब में हुआ है। हमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया। यहाँ एक नापाक और पाक बदकार। और एक बदकार शख्स आने वाला है। लफ्ज नापाक कदूस का मुतजाद है और वो बदकार शख्स रास्त शख्स के खिलाफ है। और फिर वो कहता है पस्त को बुलंद कर, और उसे जो बुलंद है पस्त कर, मैं ही उसे उल्ट 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 दूंगा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि लफ्ज उल्ट को 3 मरतबा गैर कौमों के दौर को जाहिर करता है, जैसा कि बाबल से फारिस की जानिब सल्तनत मुंतकिल हुई और फिर फारिस से छीनकर यूनानियों को दी गई, और तीसरी मरतबा यूनानियों से छीनकर रोमियों को दी गई। लेकिन आखिरी बादशाहत इब्ने आदम इसलिए की दुनिया होगी। बद से बदतरीन चली होती जा रही है। जी हाँ, ये बदतर होती चली जा रही है। ताहम बादशाहत उल्टाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये मसीह की बादशाही है जो उन सब बातों को ठीक करेगी जो 2500 साल से खराब ही चली आ रही हैं, वो उनको ठीक करेगा। सही। भाई यूसुफ 18वीं आयत से शुरू करते हुए वो अमूनियों की अदालत के बारे में बात करता है। अगरचे नबूकत नजर के सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन वो यरूशलेम को तबाह करने को गया। अमूनियों की अदालत कब हुई और कब और क्यों उसकी तकमील हुई? देखें, यरूशलेम की अदालत करने के बाद मैं कहूँगा कि अमोनियों की बारी आई, पर अफसोस, जैसा कि हम दीगर अबवाब में से समझ हासिल कर सकते हैं कि वो यरूशलेम की अदालत होने पर बहुत ज्यादा खुश हुए थे और अपने पड़ोसी के गिर जाने पर बहुत खुश हुए थे, लेकिन वो भी अदालत से ना बचेंगे। सही। 22वां बाब यरूशलेम के गुनाहों के बारे में बताता है जिनके लिए खुदा की अदालत दरकार थी। वो किस किस्म के गुनाह थे? देखें, पहली आयत से मैं कहूँगा कि पहली आयत से 13वीं आयत तक लफ्ज खून 7 मरतबा दोहराया गया है। जी। आए हम अब ये देखते हैं। मैं कहूँगा कि इन 7 में से आखिरी मरतबा यानी 13वीं आयत में लिखा है, देख तेरे नारफा नफे के सबब से जो तूने लिया, तेरी खूनरेजी के बायस जो तेरे अंदर हुई, मैंने ताली बजाई। हम नापाकी और शरारत को देखेंगे। हम ज़बा और जलमुना के बुतों को देखेंगे जो 2 बुत परस्त बादशाह थे। जब उन्होंने बुतों की पूजा की तो खुदा ने उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया और फिर इसी सबब से कत्ल और जिनाकारी बढ़ गई। और वो जो खुदा को भुला देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इब्लीस के, जिसके पास नापाकी और शरारत के सिवा और कुछ नहीं, जैसा कि हम उसके बारे में पहली 13 आयात में वाज़ेह तौर पर देखते हैं। 17वीं आयत से शुरू करते हुए वो कहता है, और खुदाउन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, बनी इसराइल मेरे लिए मैल हो गए हैं। वो सब के सब पीतल और रांगा और लोहा और सीसा हैं जो भट्टी में हैं। मजीद लिखा है कि वो चांदी की मैल हैं। भट्टी धातों को साफ करने का जरिया है। ये काबिल गौर है कि वो उन कौमों को यहाँ बताई गई धातों से जोड़ता है, लेकिन वो सोने का जिक्र नहीं करता। ये बात किस तरफ इशारा करती है? देखें, मैं कहूँगा कि ये शानदार बात है कि उस कौम ने मुल्क मिस्र से अपना आगाज किया, और यसाया 48:10 के मुताबिक जिस बात का जिक्र किया गया कि वो मुसीबत की भट्टी में डाले गए, लेकिन खुदा उनको बेहतरी के लिए निकाल लाया। गोया वो जहन्नुम से निकलकर जन्नत में आ गए हों, लेकिन अफसोस के उनके गुनाहों की वजह से वो बाबल की भट्टी में भेज दिए गए। लेकिन मैं अफसोस से ये भी कहना चाहूंगा कि मिस्र और बाबल की भट्टियों से भी ज्यादा मुसीबत की आग भट्टी आपकी मुंतजिर है। बड़ी मुसीबत की आग, मसलन कि हम जिक्रिया के 13वें बाब की 9वीं आयत में ये पढ़ते हैं कि और मैं इस तहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। इसके अलावा मिला की 3रा बाब वो कहता है, जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा, क्योंकि उस कौम के अंदर कोई कीमती धात नहीं है, ना सोना ना चांदी, बल्कि टीन, पीतल और दीगर गैर कीमती धातें हैं। खुदा ने उनको भट्टी में डाला ताकि उनकी तमाम तर नजासत जल जाए और उनमें से वो कुछ निकले जो उसकी जलाल के लायक है। इसलिए भाई यूसुफ 22वें बाब में उस शहर को खूनी शहर कहा गया है और 7 मरतबा खून का जिक्र किया गया है। इसके बाद नबूवत की गई है कि ये लोग बाबल की भट्टी में जाएंगे।
افسوس کہ جب اس بات کو دھاتوں سے ملایا گیا تو اس میں سونے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی قیمت کھو چکا ہے۔ مجھے 27ویں اور 30ویں آیت کے تعلق سے آپ کی رائے کی ضرورت ہے۔ 27ویں آیت میں وہ کہتا ہے اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ 30ویں آیت ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ ہمیں عمرہ اور نبیوں کے تعلق سے بتائیے، اور 30ویں آیت کے متعلق بھی۔ آپ 13ویں آیت سے لے کر آخر تک دیکھ سکتے ہیں کہ 7 چیزیں دہرائی گئی ہیں۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی ہے۔ 25ویں آیت جس میں ان کے نبیوں نے سازش کی ہے شکار کو پھاڑتے ہوئے، گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوروں کو کھائیں گے، اور 26ویں آیت میں لکھا ہے اس کے کاہنوں نے یعنی کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ 27ویں آیت اس کے عمرہ بھیڑیوں کی مانند ہیں۔ 28ویں آیت ایک حقیقی تباہی، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کاہ گل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ اور 29ویں آیت میں چھٹی چیز اس ملک کے لوگوں نے ستمگری اور لوٹ مار کی ہے۔ آخری یقیناً بدترین چیز میں نے ان کے درمیان تلاش کی، یعنی ان کے حالات ٹھیک نہیں، اور خداوند صرف ایک شخص کی تلاش میں ہے۔ کس کی خاطر؟ جیسا کہ اس نے یرمیہ 5 میں کہا کہ ادھر ادھر گشت کرو، دیکھو اور دریافت کرو، اور جو سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔ لیکن افسوس کہ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا شخص ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ تو پھر خدا کا بیٹا جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ خود آیا تاکہ وہ ایسا شخص ہو جو رخنہ میں کھڑا ہو، تاکہ خدا ہمیں ہلاک نہ کرے، تاکہ وہ انسانوں کو ہلاک نہ کرے۔ مسیح کے کفارے کی وجہ سے جس نے قہر کے دن خدا کی عدالت کا سامنا کیا، ہمیں ابدی زندگی حاصل ہوئی۔ پہلے زبور میں آدمی کے طور پر مسیح کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ایک راست باز شخص کے بارے میں بات کرتا ہے۔ زکریا 13 میں ایسے شخص کے تعلق سے جو خدا کا ساتھی ہے، اور اعمال 17 باب میں ایسے شخص کے طور پر جو آخری دن عدالت کے لیے آئے گا۔ مسیح وہ شخص ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 30ویں آیت میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ تو پھر یرمیہ، دانیل اور اس کے ساتھیوں اور دیگر راست باز مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بھائی یوسف۔ مثال کے طور پر یرمیہ ایک دیندار راست باز تھا، لیکن کیا اس کی گواہی اور خدمت کو قبول کیا گیا تھا؟ دیکھیں، یرمیہ خود بھی مرنے کو تیار تھا اگر خدا اسے نہ بچاتا۔ اسے کئی بار کیچڑ میں پھینکا گیا، وہ مرنے کے قریب تھا، لیکن میں کہوں گا کہ خدا ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اکیلا ہی کھڑا ہو سکے اور وہ دیوار بن سکے اور اس کے حضور ملک کی خاطر رکھنے میں کھڑا ہو، یعنی نہمیہ کی طرح قوم کے لیے بابرکت ہو۔ کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو قوم کو خدا کی طرف واپس لے آئے۔ اس کے برعکس وہ ان دیندار لوگوں کو مارنا چاہتے تھے۔ یعنی یرمیہ کی اور حزقیل کی خدمت کو رد کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ 21ویں باب میں ہم نے یروشلم کے خلاف نکالے گئی تلوار کے بارے میں بات کی۔ اس تلوار سے کیا مراد ہے اور میری تلوار کے الفاظ کس کے لیے کہے گئے ہیں؟ یہ بادشاہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی نبوکت نظر، جسے خداوند نے عصا کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ لڑے اور عدالت کے لیے خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ صحیح، یعنی وہ اس قوم کے لیے خدا کی عدالت کی تلوار تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سوال ہے، یہودا پر عدالت کے تناظر میں کلام کو ہٹانا اور تاج کو اتارنا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے صدقیہ بادشاہ کے بارے میں سیکھا کہ وہ یہودا کا آخری بادشاہ تھا، یہودا کا آخری بادشاہ، اور یہی بات کلام کے لیے بھی درست ہے جو کہ کہانت کی طرف حوالہ ہے۔ اس بات میں نبوتی پہلو ہے۔ یہ جھوٹا نبی کہانت اور بادشاہت کے کام کی کوشش کرے گا۔ جی بالکل، یہ ناپاک اور بدکار شخص ہے۔ جی بالکل صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، بھائی یوسف خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے 21ویں اور 22ویں باب کا مطالعہ کیا۔ 21ویں باب میں ہم نے سیکھا کہ نبوکت نظر وہ تلوار ہے جسے خداوند نے یروشلم کی عدالت کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ یروشلم اور یہودا کی سلطنت کی عدالت کرے جس کی وجہ ان کی بدی تھی۔ پھر 22ویں باب میں ہم نے سیکھا کہ اس بری قوم کی وجہ سے یروشلم شہر کو خونی شہر کہا گیا،
اور لفظ خون کا 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قوم نے اپنی قدر کھو دی اور اس کے تمام طرح کے لوگ نہایت ہی برے تھے، نبی، عمرہ، کاہن۔ اس لیے خداوند نے کہا میں نے ان کے درمیان ایک شخص کی تلاش کی لیکن مجھے کوئی نہ ملا، لیکن یہ بطور انسان مسیح کی آمد کی طرف اشارہ تھا، ایسا شخص جو کہ خدا کے معیار اور خدا کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ عزیز ناظرین، مسیح کو قبول کریں جو آپ کی خاطر مارا گیا اور مصلوب ہوا تاکہ وہ بطور انسان خدا کے سامنے اس کی عدالت میں کھڑا ہو سکے۔ مسیح کو قبول کریں تاکہ آپ آنے والی عدالت سے بچ جائیں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔